ममता बनर्जी के बयान पर सवाल, राहुल गांधी की चुप्पी और बंगाल की दलित राजनीति के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विवादास्पद विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज में हुई दलित छात्रा के साथ गैंगरेप पर जो बयान दिया, वह न केवल दर्दनाक पीड़िता के प्रति नालायकी है बल्कि एक राजनीतिक खेल का हिस्सा भी। हम आपको बता दें कि दरअसल राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पूरी घटना का जिक्र करना जरूरी है। आपकी भी बेटी होगी, आपके पास हो या बाहर कहीं पढ़ रही हो, जरा उस पर नजर डालिएगा, फिर हम बात करते हैं। और दलित की राजनीति जो इस देश में होती है ना, वो तो अलग। आपसे अनुरोध है, 5 ग्रुपों में मित्रों इस वीडियो को भेज दें। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि छात्रा रात 12:30 बजे बाहर क्यों निकली। क्या महिला की सुरक्षा का मामला सिर्फ समय तक सीमित रह जाता है? ऐसे बयान केवल अपराध को सहूलियत नहीं देते बल्कि अपराधियों के लिए संरक्षण जैसा काम करते हैं। हमें दुख तब होता है जब दर्शक खबर को तो देखते हैं लेकिन कमेंट्स बॉक्स में 2 राय नहीं लिखते। लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि जब ऐसी स्टोरीज आए तो खुलकर बोला जाए। अरे बोल दीजिए, लिख दीजिए, आपको सिर्फ टाइप करना है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। ममता बनर्जी का बयान न्याय के बजाय राजनीति। दोस्तों, ममता बनर्जी का यह बयान सीधे तौर पर पीड़िता का चरित्र हनन है। जब एक दलित महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती, वहां मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है कि वे उसकी रक्षा करें, ना कि सवालों की कटार से घायल करें। उनका कहना है, वह इतनी देर रात को बाहर क्यों निकली। यह सवाल अपराध जिम्मेदार ठहराने जैसा है, जबकि असल सवाल यह होना चाहिए कि प्रशासन अपराधियों को पकड़ने और सुरक्षा देने में क्यों नाकाम रहा। बीजेपी ने ममता के इस बयान पर तीखी आलोचना की और साबित किया कि छात्रा शाम 8 बजे कॉलेज से निकली थी, ना कि आधी रात को। लेकिन फिर भी ममता रुकी नहीं, उन्होंने राजनीति को अपराध से ऊपर तरहीज दी। दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठता है, अगर यह मामला यूपी या बिहार में होता तो क्या कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ममता जैसे चुप्पी साधे रहते? क्या वे प्रदेश सरकार की इस तरह की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया नहीं देते? उत्तर बहुत स्पष्ट है, नहीं। वो जोर शोर से विरोध करते, छाती पीटते, सड़क पर दौड़ते। लेकिन बंगाल की दलित की हालत पर उनके शब्द कम, चुप्पी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्या बंगाल की दलित समाज कम महत्वपूर्ण है, या फिर ममता बनर्जी के लिए दलित न्याय एक राजनीति का विषय है जिसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेता भी पल्ला झाड़ना चाहते हैं? बंगाल की दलित पीड़ित की आवाज दबाने की सियासत चल रही है। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज केस सिर्फ एक उदाहरण है। बंगाल में दलित समुदाय लंबे समय से उत्पीड़न का शिकार है, पर उनकी चिंता और न्याय की आवाज अक्सर सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति में फंस जाती है। ममता का यह बयान दलित को न्याय मांगने से रोकने की एक रणनीति है, ताकि सत्ता संभाली जा सके और विपक्ष भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो दलित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सबसे बड़े प्रवक्ताओं में से एक है, बंगाल की दलित पीड़ित के इस विषय पर अपनी चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं? जब यूपी बिहार में दलित समस्याओं पर वे घुटने टेक देते हैं, तब बंगाल की दलित पीड़ित हैं, उनके लिए
नजरअंदाज क्यों है? यह सवाल कांग्रेस की राजनीति और उसकी दलित नीति पर गहरा नजरिया डालता है। देश के कई हिस्सों में दलित समुदाय अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं। पर जब मुद्दे सियासी खिलाड़ी और पार्टियों की चालबाजी में फंसते हैं तो असल सवाल दब जाता है। पश्चिम बंगाल में दलित पीड़ित के साथ हो रहे अन्याय पर ममता बनर्जी की निंदनीय टिप्पणियां दिखाती हैं कि सत्ता के लिए दलित की पीड़ा क्यों राजनीति की शिकार बनी हुई है। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस पर चुप्पी उनकी राजनीतिक सक्रियता पर सवाल उठाती है। सवाल जो हो रहे हैं और सवाल जो रह जाते हैं। अगर यूपी या बिहार में ऐसी घटना होती तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इतने शांत रहते? क्या ममता बनर्जी केवल बंगाल के दलितों के लिए खामोश रह सकती है? क्या राजनीति से ऊपर उठकर हम दलितों की आवाज को मजबूती से उठा पाएंगे? इस बहस में आपकी राय जानना जरूरी है। कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन बिजनौर से दुर्गापुर तक दलितों की पीड़ा का सियासी खेल जो चल रहा है वो आपको जानना जरूरी है। यूपी और बिहार में दलितों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न का बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस इसे उठाती रहती है, पर बंगाल के दलित की आवाज को क्यों दबा दी जाती है? क्यों ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस का कोई ठोस विरोध नहीं दिखता? ये सवाल देश के हर जागरूक नागरिक को करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिख कर जाइए। ममता बनर्जी का बयान एक राजनीतिक खेल है जो अपराध और पीड़ित को लिंक करने का काम करता है। धीरे धीरे दलितों की आवाज को कुचलने की कोशिश होती है ताकि अपनी सत्ता बचाई जा सके। यही है पश्चिम बंगाल की संवेदनशीलता। राहुल और प्रियंका की दुविधा भी सुन लीजिए। जब बात दलितों की सुरक्षा और सम्मान की आती है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी क्यों हो जाती है? क्या बंगाल की दलित पीड़िता के लिए या पीड़ितों के लिए उनका समर्थन इतना मजबूत नहीं जितना यूपी बिहार के दलितों के लिए है? यह सवाल कांग्रेस की साख पर बड़ा दाग लगाता है। इसलिए सवाल बनता है, अगर यूपी बिहार में दलितों के साथ होता तो ममता, राहुल, प्रियंका चुप रहते? ये वे उसी पीड़ित की तरह बंगाल की दलितों के लिए भी आवाज उठाएंगे। इस राजनीतिक दुविधा को जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए ताकि ये सवाल हर जगह पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो राजनीति चल रही है बहुत गंदी है और सिलेक्टिव राजनीति के खिलाफ ओनली न्यूज 24x7 बिल्कुल विरोधी है, विरोधी है, विरोधी है। हमने उत्तर प्रदेश की भी आवाजें उठाई हैं, लेकिन सवाल यही कि जब उत्तर प्रदेश या भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर कुछ आंच भी आ गई तो नंगा नाच शुरू हो जाता है। बंगाल पर चुप्पी क्यों? बने रहिए। बहुत बहुत